हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th टर्म सेकंड चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, पहले क्वेश्चन नंबर 3 समझ लेते हैं क्या है। ए गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। क्या बोला गया? एक गुलाब जामुन तो आपको पता है, सभी सबको पता है, इस तरह का होता है, ऐसे शेप जैसा, जैसे भी आपकी शेप हो गया इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। तो एक गुलाब जामुन के अंदर उसने कहा है कि जो शुगर सिरप इन द सेंस जो इसके अंदर रस है वो कितना है, 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, मतलब जितना भी इसका वॉल्यूम होगा उसका 30% क्या होगा, इसके अंदर शुगर सिरप होगा, ठीक है। आगे देखिए क्या बोलता है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। देखिए इसने बोला कि हमें क्या निकालना है, कितना सिरप होगा 45। अब ऐसे ही हमारे पास जितने गुलाब जामुन है, हमारे पास कितने टोटल 45 गुलाब जामुन है, इनके अंदर टोटल कितना सिरप होगा अगर ईच शेप लाइक ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर एंड विद लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि उसकी शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल शेप में। तो देखिए इस तरह से हम जरा देख लेते हैं इसे, सिलेंड्रिकल शेप है विद 2 हेमिस्फीयर एंड विद लेंथ ऑफ एंड, यानी एंड में क्या है इसका, हेमिस्फीयर से कुछ इस तरह से होगा हेमिस्फीयर, ठीक है स्टूडेंट। और इसकी टोटल लेंथ कितनी दे रखी है यहाँ पर, देखिए 5 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर यहाँ से एक तरह से सर्कल है, ठीक है। तो डी हमारे पास दे रखा है 2.8 एंड आर विल बी 1.4, ओके, सेंटीमीटर में था सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोला गया है कि हमारे पास जामुन की शेप इस तरह से है, ठीक है। अब बोला गया ऐसे ही हमारे पास टोटल जामुन कितने हैं, टोटल हमारे पास कितने 44 है, और हमें निकालना है कि कितना इन 44 जामुन का सिरप होगा इनके अंदर, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं कि अगर हमें एक जामुन का वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालें। देखिए वॉल्यूम ऑफ जामुन कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ बोथ द हेमिस्फीयर, इसी शेप का हमारा जामुन है। तो अगर हम एक जामुन का वॉल्यूम निकाल लेंगे तो हमारा 45 जामुन का वॉल्यूम इजीली निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए पहले हमें लेंथ ऑफ मीन्स हाइट ऑफ सिलेंडर पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की तो 5 सेंटीमीटर लेंथ है, बट हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो वो कितनी होगी। तो देखिए ध्यान से इसको, ये हमारा हेमिस्फीयर है जिसका डायमीटर क्या है 2 पॉइंट है, रेडियाई क्या है 2.4 है। तो कुछ इस तरह से देखिए ये है, ठीक है, सर्कल इस तरह से होता है ना, इस तरह से। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डायमीटर तो कितना है 2.8 एंड द रेडियाई इज यहाँ से लेके यहाँ तक, और जो कि 1.4। तो हम कह सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक इस साइड में भी और इस साइड में भी कितनी लेंथ है, ये हमारी 1.4 और ये भी क्या है 1.4, ठीक है। तो हम हाइट ऑफ अगर सिलेंडर निकाल रहे तो क्या करेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर निकलेगा हमारा 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4, ओके। होप आपको समझ में आ गया होगा हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकलेगा इसमें, ठीक है। और ये इसे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा सिंपली आ जाएगा 2.2, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं हाइट ऑफ, यहाँ लिख लेते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर हमने जो निकाल लिया वो कितना है हमारा 2.2 सेंटीमीटर। नाउ अब हम एक गुलाब जामुन, एक रसगुल्ले का क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है। करते हैं, देखिए वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, ठीक है। हमें पता है एक गुलाब जामुन हमारे से किससे बना हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ बोथ द हेमिस्फीयर। तो लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ बोथ हेमिस्फीयर, ठीक है, सिंपल सा। अब हम जरा फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा, हमें पता है वॉल्यूम सिलेंडर हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच, ओके। नाउ हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है हमारा 2/3 पाई आर क्यूब। अब हमें बोला गया बोथ हेमिस्फीयर, बोथ बोला यानी 2 है, तो यहाँ इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 2 के साथ, यही लगा लेते हैं इसमें, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारी वैल्यूज पुट करने के बाद आंसर देखिए 22/7, आर विल बी कितना है 1.4 का होल स्क्वायर, और एच किसका है,
सिलेंडर का एच हमें पता चल गया है कितना है 2.2, हमने सॉल्व किया था। नाउ इसमें भी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 2 × 2/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर विल बी 1.4 का होल क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, आप जब से सिंप्लीफाई कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन विल बी योर्स आएगा 25.07 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सिंप्लीफाई तो आप इजीली कर सकते हैं, जैसे आपको आता है किसी भी तरह से आप कर लीजिए। ठीक है, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन कितना आ गया 25.07 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और हमें पूछा कितने का है 45 गुलाब जामुन, तो लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। ठीक है, आप इजीली कर सकते हैं। क्या करेंगे 25.07 विल बी मल्टीप्लाई कितना 45 से, सिंपल था। ठीक है, क्योंकि एक का इतना है तो 45 का निकालना है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे सीधा। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1128.15 सेंटीमीटर क्यूब। तो सिंप्लीफाई तो स्टूडेंट आप कर सकते हैं सिंपली। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ ख़त्म नहीं होता, क्वेश्चन यहाँ ख़त्म नहीं होगा बिल्कुल भी हमारा। देखिए ये तो आया हमारे पास कि हमारे पास जितने भी 45 गुलाब जामुन है उनके अंदर उनका वॉल्यूम कितना है, इतना है। और हमें पूछा गया था फाइंड द अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी। अब सिरप कितना होगा, इसने बोला कि एक गुलाब जामुन के अंदर कितना सिरप है 30% ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो हम अगर हमें पूरा टोटल 45 गुलाब जामुन का निकालना है तो हमने 30% किसका निकालेंगे, टोटल 45 गुलाब जामुन का सिरप का। ओके, तो कर लेते हैं, इसे लिख लेते हैं, जब टोटल वॉल्यूम लिख लेते हैं एक बार। टोटल वॉल्यूम विल भी हमारा कितना है 1128.15 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हमें बोला है सिरप कितना है, उस गुलाब जामुन के अंदर सिरप कितना है 30%, सिर्फ इसका जितना सिरप जितना वॉल्यूम है उसका कितना है सिर्फ 30% है, तो 30% इसका निकालेंगे सिंपल सा। ठीक है, तो 30% अगर हम सिंपली से निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, देखिए ऐसे लिख लेते हैं हाउ मच सिरप वुड बी, सिरप वुड बी या फिर वॉल्यूम ऑफ सिरप लिख लेते हैं, चाहे वॉल्यूम ऑफ सिरप लिखिए, वॉल्यूम ऑफ सिरप जो हमने करना ही है इसमें। ठीक है, वो बोला गया 30% उसमें क्या है सिरप है, और 30% किसका निकालना है हमें, इस वाले का निकालना है टोटल। ठीक है, तो इसे सॉल्व आउट करते हैं एक बार। तो 30% शुगर सिरप एक गुलाब जामुन है, तो 45 गुलाब जामुन में कितना परसेंट सिरप होगा, तो लिख लेते हैं 45 गुलाब जामुन कंटेन व्हाट, शुगर सिरप। ठीक है, अप्रॉक्स में निकालना है वैसे तो। ठीक है, सिंप्लीफाई करें तो कितना हो जाएगा 30% ऑफ व्हाट, जो हमारा वॉल्यूम था जो कि ये था 1128.15। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, परसेंट को हटा के दिस वन, ऑफ को हटा के मल्टीप्लाई, ये तो बेसिक कैलकुलेशन है। ठीक है, आप इसे 10 से 10 कैंसिल आउट कर लीजिएगा और 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा इसके साथ, 3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा इसके साथ। ये हमारा अप्रॉक्सीमेटली देखिए ये तो इतना आ जाएगा हमारा 338.45 सेंटीमीटर क्यूब, इतना तो हमारा शुगर सिरप कंटेन है। अब बोला था अप्रॉक्स में निकालना है, तो अगर हमें अप्रॉक्स लिखना है तो अप्रॉक्स तो आप कुछ भी कर सकते हैं, मीन्स कैसे, इसको सिंपली लिख लेंगे 338 इतना सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा अप्रॉक्स, मतलब जो पॉइंट की बात की वैल्यूज़ है उसे हम कैंसिल आउट कर देंगे। अप्रॉक्सीमेटली पूछा है तो अप्रॉक्स में हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, कुछ नहीं था स्टूडेंट, हमने सिंपल क्वेश्चन है ये, सिर्फ क्या किया है हमें निकाला एक वॉल्यूम, एक गुलाब जामुन का पहले वॉल्यूम निकाला, कैसे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम बोथ द हेमिस्फीयर। ठीक है, एक गुलाब जामुन का जैसे हमारे पास वॉल्यूम आ गया तो हमने 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम भी निकाल लिया, जो कि आया था हमारा 1128.15 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। देन उसके बाद बोला था सिरप कितना है इसके अंदर, मतलब शुगर सिरप कितना है, तो 30% है हर एक के अंदर, तो हमें 45 का निकालना था, तो हमने 45 का जो हमारा टोटल वॉल्यूम था उससे हमने इसका निकाला गुलाब जामुन का सिरप। ओके स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड हियर। आप इसे ध्यान से देखिएगा, इजी क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ओके